हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए न्यू अपडेट पर आधारित यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक का नाम है छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हलावाद, भाग 2। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 581। सही कृति क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए पहला पल्लव, दूसरा गुंजन, तीसरा युगांत, चौथा युग वाणी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत, जन्म 1900, मृत्यु 1977 ईस्वी की रचनाओं का अनुक्रम: उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युग वाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धुल्ली 1947, युग पथ 1949, उत्तरा 1949, कला और बुढ़ा चांद 1959, आतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, चितंबरा। नोट: 1968 ईस्वी में पंत जी को चितंबरा काव्य रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 582। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। युगपथ, उत्तरा, आतिमा, यह तीनों रचना सुमित्रानंदन पंत की है। गीत गूंज 1954 ईस्वी, प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं: अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनीमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गूंज 1954, संध्या काकली 1969 ईस्वी। अन्य सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की है। प्रश्न संख्या 583। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? नीरजा। काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष, रचनाकाल: नीरजा काव्य संग्रह 1935 महादेवी वर्मा की है। वीणा 1927 सुमित्रानंदन पंत की काव्य संग्रह। गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 584। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सिप के पंख पसारा, समुद्र पेरते सूची ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सिप के पंख पसार, समुद्र पेरते सूची ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। काम मंडल से मंडित, श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। परिशेष नहीं होगी या मेरा प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की पंक्ति। प्रश्न संख्या 5285। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए पहला गीतिका, दूसरा अनिमा, तीसरा अर्चना, चौथा आराधना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम। अनामिका 1927, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गूंज 1954, संध्या काकली 1969 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5286। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, भाग्यदूत 1933 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी। ऑप्शन डी। कविता प्रकाशन वर्ष कवि कुकुरमुत्ता 1942, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। हुंकार 1939, रामधारी सिंह दिनकर की कविता। भाग्यदूत 1933, अज्ञे की कविता। प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा की कविता। युगांत 1936 ईस्वी, स्मिता नंदन पंत की कविता। प्रश्न संख्या 5287। जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी पहला कानन कुसुम, दूसरा झरना, तीसरा आंसू, तीसरा चौथा लहर। जयशंकर प्रसाद की कवि कृतियां का अनुक्रम। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का धार 1910, शोक उच्छ्वास 1910, ब्रह्मवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामयानी 1935 ईस्वी। प्रश्न संख्या 588। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भावधाम। उपर्युक्त कवि पंक्तियां कामयानी के किस सर्ग की है? ऑप्शन सी श्रद्धा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयानी 1935 महाकाव्य में 15 सर्ग है। काव्य मंगल, असफल भावधाम, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। नारे तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा सर्ग की पंक्ति है। मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता, साथ ले उल्लास, हृदय का आंगन कुंजन लगा करने रास, वासना सर्ग की पंक्ति है। था वैवित सोचता आलस्य में, चेतना सजग रही दोहरे, कानों में कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी, काम सर्ग की पंक्ति। प्रश्न संख्या 589। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है?
ऑप्शन ए प्रिय प्रवास हरिओद। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जोड़ा सही है। शेष इस प्रकार है: संध्या गीत महादेवी वर्मा, आंसू जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 590, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। सही युग्म को देखते हैं। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हेम किरीटिनी मक्खनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। रसवंती सियाराम शरण गुप्त रचना एवं उसके रचनाकार युग्म सही नहीं है। रसवंती रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनु, उर्वशी, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरि नाम। प्रश्न संख्या 591, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा निहार। महादेवी वर्मा निहार जोड़ा सही है। शेष किस प्रकार होंगे? मैथिली शरण गुप्त साकेत, पंत चितंबरा, निराला तुलसी पत्थर, प्रसाद कम्बयानी। प्रश्न संख्या 592, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। निराला, प्रसाद, पंत या तीनों है। जैसी या मलिक मोहम्मद जैसी छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल में निर्गुण धारा के प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत व जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 593, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी का। छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना मर्म अभिव्यक्ति अधिक है। वे कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसी के आधार पर इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी जाती है। अन्य छायावादी कवियों में जिन विशेषताओं से अभिहित किया जाता है वे इस प्रकार है। प्रसाद सौंदर्य एवं प्रेम के कवि हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। निराला ओज औदात्य एवं विद्रोह के कवि हैं। प्रश्न संख्या 594, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? निराला। अनामिका काव्य निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की छायावाद योगिन अन्य रचनाएं निम्न है: परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि। प्रश्न संख्या 595, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना को। छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी में माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष पूर्व लिखना आरंभ किया था। 1918 ईस्वी में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कम्बयानी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 596, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। यामा, दीपशिखा, नीरजा या तीनों रचना है।
दिए गए विकल्पों में से आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं बल्कि अज्ञे की रचना है, जबकि यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दीपशिखा एवं निर्या ये रचनाएं महादेवी वर्मा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 597 परिमल किस कवि की रचना है? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल प्रमुख छायावादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रमुख प्रगतिवादी काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास एवं राम की शक्ति पूजा, जबकि मैथिली गुप्त की प्रमुख कृतियां जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर एवं विष्णुप्रिया। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, काव्यानी इत्यादि। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, प्राणभंग, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, नीलकुसुम एवं संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न संख्या 598 जयशंकर प्रसाद की काव्यानी की भाषा खड़ी बोली। प्रसाद द्वारा रचित काव्यानी की भाषा खड़ी बोली है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। काव्यानी 15 सर्गों में रचित एक महाकाव्य है, जबकि इन अन्य रचनाएं आंसू, लहर हिंदी खड़ी बोली में प्रणीत की गई है। प्रश्न संख्या 599 गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला। गीतिका अनामिका, तुलसीदास, रोजा स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, आदिवास, पंचवटी प्रसंग, विधवा, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता आदि छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियां हैं। काव्यानी आंसू, झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, कानन, कुसुम आदि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, सितंबरा, लोकायतन आदि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पूजा, फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू आदि मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 600 रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, गीतिका, अपिमा, सरोजा स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता आदि। काव्यानी आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक आदि जयशंकर प्रसाद की कवि कृतियाँ हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि मैथिली गुप्त की रचनाएं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदी, पद प्रश्न आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 601 निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है काव्यानी, साकेत, प्रिय प्रवास है। पल्लव छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई प्रारंभिक कवि कृति है, यह महाकाव्य नहीं है। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्यानी छायावादी महाकाव्य तथा अपने समय की श्रेष्ठतम कृति। राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त द्वारा रचित साकेत तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्यात्मक काव्य कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 602 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी असत्य कथन है। चलिए सत्य कथन को देखते हैं। पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं।
स्मितानंदन पंत भारतेंद्र युग के नहीं अपितु इसके उत्तरवर्ती छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। प्राकृतिक सुषमा का अवलंब रूप में चित्रित करने का प्रकृति का मानवीकरण करने के कारण स्मितानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लोकायतन पंत का महाकाव्यात्मक काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 603 निराला की अंतिम कविता है ऑप्शन डी। पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम काव्य रचना है। निराला की यह कविता संध्या काकली में संकलित है। निराला ने 1936 ईस्वी में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा की तथा 1938 ईस्वी में तुलसीदास कविता की रचना की। प्रश्न संख्या 604 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा ने अपना प्रथम काव्य संग्रह निहार नाम से 1930 ईस्वी में लिखा। रश्मि नीरजा संध्या गीत तथा व्यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां। निहार की भूमिका हरिओद ने लिखा था। प्रश्न संख्या 605 कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद स्वर्ण किरण स्वर्ण धुल्ली वीणा एवं उत्तरा छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचनाएं हैं। मानसी छायावाद ज्योत्सना यज्ञ पुरुष से मधुवन आतिमा शिल्पी सौवर्णी रजत शिखर आदि पंत के द्वारा रचित काव्य नाटक है। मौन निमंत्रण चितंबरा परिवर्तन युगांत ग्राम्य युगवाणी गुंजन पल्लव वीणा ग्रंथि उच्छ्वास आदि पंत की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 606 स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। प्रकृति पर्यवेक्षण है कथा गीत प्रयोग है प्रेम चित्रण है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावादी काव्यधारा की स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म कहा जाता है। प्रकृति के पर्यवेक्षण प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण कथा गीत आदि का प्रयोग आत्म अभिव्यंजन श्रृंगार निरूपण नारी भावना रहस्यात्मक मुख्य विशेषताएं हैं। ब्रजभाषा में रचना छायावाद की विशेषता नहीं क्योंकि छायावादी कवि की रचना खड़ी बोली में हुई है। प्रश्न संख्या 607 लोकायतन के रचयिता हैं। ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन चितंबरा ग्राम्य युगांत युगवाणी गुंजन पल्लव वीणा ग्रंथि उच्छ्वास आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अनामिका गीतिका परिमल तुलसीदास कुकुरमुत्ता अपरा अर्चना सरोजा स्मृति राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कवि कृतियाँ हैं। द्विवेदी योगिन साहित्यकार मक्खनलाल चतुर्वेदी ने हेम तारगिनी हेम कीर्तिनी युगचरण समर्पण एवं माता नामक ग्रंथों की बाल कृष्ण शर्मा नवीन के कुमकुम अपलक रश्मि रेखा क्वासी हम विस्पाई जन्म के आदि ग्रंथों की रचना की। प्रश्न संख्या 608 आंसू है
मुक्तक कवि संकलन। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू मुक्तक कवि शैली का विरह काव्य है। काव्यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य तथा अपने युग की श्रेष्ठतम कृति है। झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, प्रेम पथिक, कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व आदि जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 609, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बालकृष्ण श्रवण नवीन का। उर्मिला छायावादी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि बालकृष्ण श्रवण नवीन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, कुवासी, हम बिस्पाई, जन्म के, प्राणार्पण, विनोबा स्तवन आदि बालकृष्ण श्रवण नवीन की अन्य रचनाएं हैं। छायावादियों के अन्य कवि नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध कवि कृतियां पलाश, वन तथा प्रवासी के गीत हैं। प्रश्न संख्या 610, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत अस्पष्ट एवं अर्थात चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम है महादेवी वर्मा। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत अस्पष्ट एवं अर्थात चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका प्रिय प्रतीक दीपक और बादल, इनके द्वारा रचित रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। प्रश्न संख्या 611, काव्यानी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया, क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्षक शिखर काव्यानी हो चुकी थी। काव्यानी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर नहीं रचा गया, क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर काव्यानी हो चुकी थी। प्रश्न संख्या 612, अधिश्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा भावमय और सालज्ञ या कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का यह कथन है कि अधिश्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और सालज्ञ है। प्रश्न संख्या 613, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? ऑप्शन ए, प्रकृति निरीक्षण का शुभ अवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। प्रकृति का यह सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का शुभ अवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। प्रश्न संख्या 614, दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किसी कवि कृति का प्रबोध वाक्य है? ऑप्शन डी, काव्यानी। दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख सा नवल प्रकाश काव्यानी कृति का प्रबोध वाक्य है। काव्यानी जयशंकर प्रसाद
द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग है जो इस प्रकार है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रश्न संख्या 615। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदय में मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरह कोक। प्रसाद की पंक्ति है। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरह कोक। उपायुक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। निम्नलिखित रचनाकारों की कवि पंक्तियाँ इस प्रकार है: पंत की कविता। कवि पंक्तियाँ: अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हास। महादेवी वर्मा की कवि पंक्तियाँ: वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं। प्रसाद की कवि पंक्ति: मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, बन किरण कभी आ जाना। निराला की कवि पंक्ति: होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। प्रश्न संख्या 616। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन डी। चलिए सत्य कथन को देखते हैं। श्रद्धा काव्यानी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा, राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं, यह कथन असत्य है। जबकि श्रद्धा काव्यानी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा, राम कथा से संबंधित रचना। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। सभी कथन सत्य है। अंधेरे में मुक्ति बोध की लंबी कविता है जो चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में संकलित है, जिसमें भूल गलती, ब्रह्मराक्षस, लकड़ी का रावण, डूबता चांद, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं आदि कविताएं संग्रहित है। प्रश्न संख्या 617। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उसे विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृतियाँ थी। पल्लव। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाओं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी पल्लव। पल्लव स्मितानंदन पंत की तीसरा कविता संग्रह जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रारंभ का समय था और इसकी लगभग सभी कविताएं प्रकृति के प्रति प्रेम में डूबी हुई है। माना जाता है कि पल्लव में स्मितानंदन पंत की सबसे कलात्मक ऐसी 32 कविताएं संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 618। स्मितानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव को। स्मितानंदन पंत की रचना पल्लव 1928 ईस्वी को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रश्न में मैनिफेस्टो के स्थान पर फैनिफेस्टो छापा गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। उच्चवास 1920 ईस्वी स्मितानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना स्वीकार किया जाता। गुंजन 1932, ग्राम्य 1940 तथा लोकायतन 1964 ईस्वी पंत जी की प्रमुख रचनाएं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 619। सुमित्रानंदन
सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। अनामिका, परिमल, गीतिका या तीनों रचना निराला जी का है। निश्चित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, बल्कि यह राम कुमार वर्मा की रचना है। अनामिका 1983 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 620, कला और बुढ़ा चांद किस विधा की रचना है? काव्य। कला और बुढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह में वीणा, पल्लव, चितमरा, लोकायतन, युगपंथ, स्वर्ण किरण आदि। प्रश्न संख्या 621, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार। वन वेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना। परिक्रमा महादेवी वर्मा की रचना। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना। ऑप्शन बी। रचनाकार वन वेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत। परिक्रमा महादेवी वर्मा। चित्राधार जयशंकर प्रसाद। मिलन राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 622, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 काव्य पंक्ति और उसके रचनाकार। प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, ना जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा की पंक्ति। ऑप्शन सी। प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, ना जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा की पंक्ति। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। प्रश्न संख्या 627, कर रही लीला में आनंद, महाचेती सजग हुई सी। व्यक्ति विश्व का उन्मीलन अविराम, इसी सब में होते अनुरक्त। ये पंक्तियाँ काव्यानी के किस सर्ग में है? ऑप्शन सी सरधा सर्ग में। कर रही लीला में सब होते अनुरक्त काव्यानी महाकाव्य के सरधा सर्ग से अवतरित है। काव्यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शांत रस प्रधान महाकाव्य। इनका मुख्य छंद तांतक है। इसमें कुल 15 सर्ग है। प्रश्न संख्या 624, लिखित
आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंदे वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति 2 में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं को वापस किया जाने की बात कर रही है? ऑप्शन सी, अपनी। लिखता आबाद में 2 उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा अपनी रचनाओं को वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। जूही की कली नामक कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे वापस कर दिया था। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता का प्रारंभ राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। इस कविता में निराला ने राम के जय, भय व आशंका को दूर करते हुए शक्ति की मौलिक कल्पना की है। प्रश्न संख्या 626। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? निराला की। छायावादी कवियों में रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहचान है। उन्हें छायावाद का महेश तथा प्रसाद को ब्रह्मा एवं सुवितानंदन पंत को विष्णु कहा गया। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, गीतिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, गीतगुंज, अनिमा आदि। प्रश्न संख्या 627। मनु, सरदा और ईडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। काव्यानि के संदर्भ में कवि जयशंकर प्रसाद का कथन है, मनु, सरदा और ईडा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न संख्या 628। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? ऑप्शन सी, कहा महाशक्ति राम के वंदन में हुए लीन। निराला कृत राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कहा महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन, जबकि अन्य दी गई पंक्तियां का संबंध इस कविता से नहीं है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रथम पंक्ति रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। प्रश्न संख्या 629। काव्यानि का मूल्य दर्शन क्या है? प्रतिभिज्ञ दर्शन। काव्यानि का मूल दर्शन प्रतिभिज्ञ दर्शन है। काव्यानि हिंदी भाषा का महाकाव्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की। प्रतिभिज्ञ दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ शैव का भी पर्याप्त प्रभाव है। प्रश्न संख्या 630। नील परिधान बिच सुकुमार, खुला रहा मेरे दिल अध खुला, अंखिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? श्रद्धा का। नील परिधान गुलाबी रंग, इसकी पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया। प्रस्तुत पंक्ति काव्यानि महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। प्रश्न संख्या 631। किसकी कृति में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। प्रसाद की ऐतिहासिक कृतियाँ
महाराणा का महत्व, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि। प्रश्न संख्या 632, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? लंबी कविता। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा कविता की श्रेणी लंबी कविता है, जो कि अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इसे संकलन की अन्य प्रसिद्ध कविताएं सरोज, स्मृति, तोड़ती पत्थर, प्रेयसी, सच है, रेखा आदि। प्रश्न संख्या 633, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन बी गलत है। इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। इसमें राम की शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी कवि की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में गलत तथ्य है। यह रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय गाथा है। प्रश्न संख्या 634, काव्यानी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? चिंता। काव्यानी के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता है। काव्यानी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईर्ष्या, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। प्रश्न संख्या 635, काव्यानी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? ऑप्शन सी आनंद। काव्यानी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं, जिनका क्रम निम्न है। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईर्ष्या, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। प्रश्न संख्या 636, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी असत्य कथन है। चलिए सत्य कथन को देखते हैं। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भाव भूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। छायावाद के संदर्भ में अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता प्रभाववादी कवि की प्रमुख विशेषता है। यह कथन असत्य है। छायावादी कवि में अभिधात्मक शैली नहीं बल्कि रचनात्मक शैली का प्रयोग होगा। शेष अन्य तीनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 637, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के समरसत्व पर विचार व्यक्त किए हैं? पल्लव। पल्लव काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया। पल्लव को ही छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 938, निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। यह कथन निराला के बारे में सही है। प्रश्न संख्या 639, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, उपायुक्त पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दुखी ही जीवन, खाली स्थान नहीं कहीं, उपायुक्त कवि पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कृष्ण स्मृति शोधित है। यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है।
प्रश्न संख्या 640 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना, हेम किरीटिनी मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। प्रश्न संख्या 641 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन ए ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत की है। ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत की रचना, दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की रचना, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। प्रश्न संख्या 642 निम्नलिखित में से कौन सी कवि कृति महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन बी संध्या गीत। संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि अन्य सभी रचना एवं रचनाकार इस प्रकार है। निषेध रामकुमार वर्मा की रचना, गीत गोंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, स्वर्ण धुल्ली सुमित्रा नंदन पंत की रचना। प्रश्न संख्या 643 निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, निहार निर्जा रश्मि है। गुंजन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, जबकि निहार रश्मि निर्जा महादेवी वर्मा की रचना। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं ग्रंथि ग्राम्य कला और बुड्ढा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम आदि। प्रश्न संख्या 644 ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पंत की अन्य रचनाएं पल्लव, उच्छ्वास, वीणा, लोकायतन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुल्ली, गुंजन, युगवाणी, युगपथ, चितंबरा आदि है। प्रश्न संख्या 645 छोड़ दुरुम मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। छोड़ द्रोमो दुलोचन उपर्युक्त चर्चित पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 646 छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकाल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकार स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे। प्रश्न संख्या 647 निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किसी कविता में अर्थातवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? कुकुरमुत्ता कविता में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कुकुरमुत्ता कविता में अर्थातवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जूही की कली प्रथम मुक्त छंद रचना है। सरोजा स्मृति प्रथम शोक गीत तथा राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। प्रश्न संख्या 648 किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे मधुचर्य का कवि कहा? जयशंकर प्रसाद।
छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे मधुचर्य का कवि कहा। प्रश्न संख्या 649, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी पाला प्रलय की छाया, दूसरी मधुबाला, तीसरा आषाढ़ बीना, चौथा पट्टकथा। कविताएं प्रकाशन काल कवि। प्रलय की छाया 1925 जयशंकर प्रसाद की कविता। मधुबाला 1936 हरिवंश राय बच्चन की कविता। आषाढ़ बीना 1961 अज्ञे की कविता। पट्टकथा 1972 सुदामा पांडे धूमिल की कविता। प्रश्न संख्या 650, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचना काल के साथ सुमेलित कीजिए। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। या पंक्ति निराला कवि की है। चलिए दूसरा पंक्ति देखते हैं। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरा के प्याली में। यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति आपके अज्ञे जी का है। बिखरी अलके जो तर्क जाल, व विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, सखी खंड सादृश्य था स्पष्ट भाल। सॉरी, यह पंक्ति प्रसाद की है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। ऑप्शन ए सही था। प्रश्न संख्या 651, निम्नलिखित पात्रों को उनको संबंध कवि कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कर्ण रश्मि रथी, कमला प्रलय की छाया, औसी नरी उर्वशी, राहुल यशोधारा। ऑप्शन सी। पात्र कृतिकार कर्ण रश्मि रथी कविता के पात्र दिनकर की रचना है। कमला प्रलय की छाया रचना के पात्र हैं और यह जयशंकर प्रसाद की रचना। औसी नरी उर्वशी दिनकर की रचना। राहुल यशोधारा मैथिली शरण गुप्त की रचना। प्रश्न संख्या 652, लहर किस विधा की रचना है। काव्य। लहर जयशंकर प्रसाद कृत काव्य है। जयशंकर प्रसाद के अन्य प्रमुख कवि उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, कानन कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामयानी 1935 से। प्रश्न संख्या 653, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध है। ऑप्शन डी छायावाद युग से। सुमित्रानंदन पंत छायावाद कवि हैं। पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के महत्वपूर्ण कवि उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 आदि। पंत को चितंबरा पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 654, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री की आद में कौन सी कविताएं लिखी। सरोज स्मृति।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने पुत्र की याद में सरोजा स्मृति 1935 ईस्वी में कविता लिखी। निराला छायावाद के कवि हैं। निराला की अन्य कवि कृतियाँ राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना आदि। इन्होंने मतवाला समन्वय पत्र का संपादन किया। प्रश्न संख्या 655, वह आता दो टुक कलेजे को करता पछतात पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि से है और इनके रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह आता दो टुक कलेजे को करता पछतात पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियाँ भिक्षुक कविता से और इनके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रश्न संख्या 656, छायावाद की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीयकरण। छायावाद की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीयकरण है, जबकि अन्य विशेषताएं छायावाद के संबंध में संगत नहीं है। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 657, बरसात की किस कृति का अन्य नाम भाषाओं में अनुवाद हुआ है? काव्यानी। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य काव्यानी अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। काव्यानी महाकाव्य को छायावाद का कीर्ति स्तंभ कहा जाता। शांति प्रिय द्विवेदी ने इसे महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा। प्रश्न संख्या 658, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत है। छायावाद के चार स्तंभों में मैथिली शरण गुप्त नहीं आते हैं। द्विवेदी योगिन कवि हैं। छायावाद के चार स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा आती है। प्रश्न संख्या 659, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। प्राकृतिक चित्रण, दार्शनिकता, प्रेम वर्णन है। वीर रस की प्रधानता छायावाद की विशेषता नहीं है, जबकि प्राकृतिक चित्रण, दार्शनिकता एवं प्रेम वर्णन छायावाद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 660, अनिमा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अनिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला की अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, वेला, नए पत्ते, आराधना। प्रश्न संख्या 661, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा? प्रसाद को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा। प्रश्न संख्या 662, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। नमक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? मक्खनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता मक्खनलाल चतुर्वेदी है। इसी कविता की प्रमुख पंक्तियाँ, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र वीर रस की कवित्री हैं। झांसी की रानी शीर्षक से प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। प्रश्न संख्या 663, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। पल्लव गुंजन ग्रंथि पंत की रचना है। अनामिका काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत की नहीं बल्कि निराला की रचना, जबकि पल्लव ग्रंथि गुंजन के रचनाकार पंत जी हैं। प्रश्न संख्या 664, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि प्रसाद, पंत और निराला छायावाद के प्रमुख कवि। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि
माने जाते हैं। इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 665, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। निहार, रश्मि, संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना है। युगांत रचना महादेवी वर्मा की नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत की है। शेष रचनाएं निहार, रश्मि तथा संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 666, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? ऑप्शन ए तुलसीदास। तुलसीदास काव्य रचना में प्रबंधात्मकता विद्यमान है। तुलसीदास, रोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते सभी निराला की रचनाएं हैं। तुलसीदास एक खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 667, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? ये मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। ऑप्शन सी रहस्यवाद। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना पंक्ति की गणना रहस्यवाद के अंतर्गत की जाती है। उक्त पंक्ति आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की है। प्रश्न संख्या 668, ना जाने ढोलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन पंत की किस कवि की पंक्ति है? मौन नियंत्रण। ना जाने ढोलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, ये कवि पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण से ली गई है। जबकि निशा निमंत्रण, नौका विहार तथा ज्योत्सना भी सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। मित्रों, छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति चेतना और हल्लावाद से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह समाप्त हो चुका है। अगला क्लास में हम प्रगतिवाद लेकर आएंगे जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।